और 2 चीज़ों के लिए राजा हरिश्चंद्र आज भी स्मरण किए जाते हैं, उनकी कथा गाई जाती है। किसके लिए? एक तो सत्यवादिता के लिए, सत्य बोलने के लिए, और दूसरा दान करने के लिए। राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई दान करने वाला नहीं और राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई सत्यवादी नहीं महाराज, कोई वचन निभाने वाला नहीं, कोई वचन निभाने वाला नहीं राजा हरिश्चंद्र जैसा। अब विचार करिए, उन्होंने स्वप्न में दान किया था अयोध्या का राज विश्वामित्र को। सामने से नहीं किया था, सच में नहीं किया था, जागृत अवस्था में नहीं किया था। जिस समय महाराज सम्राट हुआ करते थे अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र, स्वर्ग में उनके सत्यवादिता की, उनके वचनबद्धता की स्वर्ग में चर्चा होती थी, उनके सत्य की, उनके दान की। और एक बार जब विश्वामित्र स्वर्ग में बैठे थे, देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि भैया आज के समय में तो धरती पर एक ही सूर्य है जो चमक रहा है। कौन सा सूर्य है? तो कहा सूर्य वंश के राजा हरिश्चंद्र। आज उनका जो सत्य है, आज जो उनका दान है, जो वचन की परंपरा है, राजा हरिश्चंद्र जैसा निभाने वाला कोई और नहीं है। धरती पर उनके जैसा दानी कोई नहीं, सत्यवादी कोई नहीं। और ज्यों ये बात सुना तो विश्वामित्र ने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि धरती पर कोई ऐसा हो। बोले है, राजा हरिश्चंद्र, त्रैलोक में उनकी जय जयकार होती है। और ज्यों ये बात सुना ना, विश्वामित्र ने ठान लिया कि अब मैं हरिश्चंद्र की परीक्षा लेकर रहूंगा। अब देखिए, हरिश्चंद्र राजा के जो गुरु हैं ना, वशिष्ठ जी हैं, और जो विश्वामित्र बाबा हैं ये वशिष्ठ जी से थोड़ी जलते हैं। तो इनको लगा कि अच्छा, इनके शिष्य का नाम पूरी दुनिया में है, तो मैं थोड़ा जा कर के इनकी परीक्षा लेकर देखूं। और स्वप्न में आ गए, ब्राह्मण का वेश बनाकर स्वप्न में आए और कहा राजन हमें तुम्हारा राज्य चाहिए। सपने में राजा हरिश्चंद्र ने वो उन्हें अपना राजपाठ दान में दे दिया। और कहते हैं जब स्वप्न में दान दिया, सुबह नींद खुली तो सभा में बैठकर चर्चा करने लगे, रानी से कहने लगे, मंत्रियों से कहने लगे, सुनो आज मैंने स्वप्न में अपना राजपाठ किसी ब्राह्मण को दान कर दिया, पर वो ब्राह्मण कौन था मुझे नहीं पता। दान किया है तो अब तो दान की वस्तु अपने पास रखनी नहीं चाहिए, दे देना चाहिए। तो कौन है वो? इतना विचार ही कर रहे थे कि वही स्वप्न वाला ब्राह्मण विश्वामित्र सामने प्रकट हो गए। राजा ने कहा ये तो वही ब्राह्मण है। कहा राजन, हम तुम्हारे सपने में आए थे और तुमने संकल्प करके हमें राजपाठ दे दिया। बोले हाँ, तो अब हम अपना राज्य लेने आए हैं, हमें हमारा राज्य सौंपो। धन्य है राजा हरिश्चंद्र। महाराज तुरंत संकल्प किया है और संकल्प करके तुरंत अपना राज्य पाठ उस ब्राह्मण को सौंप दिया। और जैसे ही संकल्प किया, राज्य पाठ ब्राह्मण को सौंपा। अब परीक्षा का समय शुरू हो गया। विश्वामित्र ने कहा कि राजन, तुमने संकल्प तो किया पर दक्षिणा नहीं दी, अब हमें दक्षिणा भी दो। क्यों? दान अलग है, दक्षिणा अलग है। कुछ भी आप दान करो तो दान के साथ दक्षिणा जरूरी होती है। तो मुझे स्वर्ण की मोहरें दक्षिणा में चाहिए, स्वर्ण की मोहरें दक्षिणा में चाहिए। तो तुरंत हरिश्चंद्र राजा ने तुरंत कहा अपने मंत्रियों से, जाओ राजकोष खोलो और ले आओ स्वर्ण की मोहरें, हमें दक्षिणा देनी है। तुरंत विश्वामित्र जी ने कहा राजन, जब राजपाठ मेरा हो गया तो राजकोष भी मेरा हो गया, फिर आप मेरा ही धन मुझे क्यों दान कर रहे? ये बात सुनते ही दोनों हाथ जोड़ करके राजा हरिश्चंद्र ने कहा गुरुदेव, हे महाराज, मैं सम्राट था इस देश का और मुझे आदत थी आदेश देने का, पर हमें क्षमा करिए, हम कहीं से न कहीं से व्यवस्था करेंगे, आपको स्वर्ण की मोहरें जरूर देंगे। तो कहा 30 दिन का समय तुम्हारे पास है और ला करके मेरा मूल्य चुकाओ, दक्षिणा पूरी करो। उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने राजसी वस्त्र उतार दिए, अपने मुकुट उतार दिए, रानी को लेकर के चल पड़े महाराज। स्वर्ण की व्यवस्था करने, मुद्रा की व्यवस्था करने, धन की व्यवस्था करने।
अब तो पूरी पृथ्वी पर सम्राट राजा हरिश्चंद्र थे, पर अब विश्वामित्र जी हो गए। ज्यों राजा निकले ना, रानी भी पीछे पीछे, छोटा सा बालक रोहित है लेकर के राजा रानी राजपथ पे जब निकले, पूरी प्रजा हाहाकार करने लगी, पूरी प्रजा रोने लगी, घेर लिया। अरे महाराज हमें छोड़कर मत जाइए, अरे महाराज हमें छोड़कर मत जाइए। महारानी तारा का त्याग देखिए, जो महलों में रहा करती थी, कभी पालकियों में राजपथ पे निकला करती थी, लोग दूर से दर्शन करते थे ना, साधारण सी साड़ी पहने वो महारानी तारा अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। ध्यान रखिएगा, धर्म पत्नी वही होती है जो अपने पति के सुख में साथ रहे और दुख में भी साथ रहे, उसी को धर्म पत्नी कहते हैं ना। क्यों? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परीक्षी है चार। चार की परीक्षा विपत्ति के समय में होती है। धीरज, विपत्ति का समय आता है तो आपके धैर्य की परीक्षा होती है। धर्म, विपत्ति के समय आपके धर्म की परीक्षा होती है। मित्र की परीक्षा दुख के समय होती है और पत्नी की भी परीक्षा दुख के समय होती है। जो पत्नी 100 दिन सुख में पति के साथ रही हो और एक दिन दुख का आए और वो पति को गलत बोले, पति को उल्टा सीधा बोले या पति का साथ छोड़ दे, तो वास्तव में वो पत्नी पत्नी कहलाने के लायक नहीं है। पर धर्म पत्नी वो है जो पति के सुख में खड़ी हो और दुख में भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो। वास्तव में वो धर्म पत्नी होती है, वही पतिव्रता होती है। जब निकली पीछे पीछे पूरी प्रजा, अरे किसी ब्राह्मण ने हमारे महाराज को लूट लिया, किसी ब्राह्मण ने हमारे महाराज को बहका दिया। पूरी प्रजा को समझाते बुझाते पैदल पांव महारानी तारा और छोटे से राजकुमार राहुल को लेकर, रोहित को लेकर के चल पड़े। कहाँ जाएंगे? तो कहा काशी जाएंगे। क्यों? काशी पृथ्वी पर नहीं है, काशी पृथ्वी से अलग है, महादेव के त्रिशूल पर बसी है। अब जो राज्य, पहले तो एक छत्र सम्राट हुआ करते थे ना, पूरी पृथ्वी पर एक छत्र सम्राट राजा हरिश्चंद्र थे, तो वो कहीं भी नहीं रह सकते थे, क्योंकि जिस भूमि को दान में दे दिया उस दान की वस्तु में, स्थान में रहने का अधिकार नहीं है। तो काशी जाएंगे क्योंकि काशी पृथ्वी से अलग है। छोटा सा बालक जो कभी मखमल के बिछौनों पर खेला करता था, पैदल पांव चलते चलते पांव में छाले पड़ गए, मुख सूख गया। महारानी तारा जो कभी दास दासियों के बीच में घिरी रहती थी, पैदल पांव चलने लगी। छोटा सा बच्चा प्रश्न करने लगा, पिताजी अभी कितनी दूर चलना है? कहा कुछ दूर और काशी आ जाएगी। कितनी दूर है काशी? कहा ज़्यादा दूर नहीं बेटा, कुछ दूर और चलना है। चलते चलते महाराज हरिश्चंद्र काशी पहुंच गए और काशी में जब गए, काशी के गलियों में, उस चौक में, उस बाजार में घूमने लगे। अरे कोई हमें खरीद लो, कोई हमें ले लो। उन्हें पता था काशी में ऐसा स्थान है जहां मनुष्यों की बिक्री होती है, लोग दास दासी खरीद कर ले जाते हैं। राजा रानी और छोटा सा राजकुमार तीनों बैठ गए और तीनों बैठकर दिन भर इंतजार करने लगे, कोई खरीद ले, हमें उस ब्राह्मण की दक्षिणा चुकानी है। शाम हो गई, कहते हैं कोई खरीदार नहीं आया। आज अवधि पूर्ण होने वाली है, सामने विश्वामित्र वही ब्राह्मण का रूप लेकर प्रकट हो गए। अरे राजन, या तो तुम दक्षिणा चुकाओ या तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तुरंत हाथ जोड़ा, गुरुदेव अभी पूरा दिन बीता नहीं, कुछ समय और हमें दीजिए, हम आपके धन की व्यवस्था करेंगे। और कहते हैं कुछ समय बाद वही ब्राह्मण एक दूसरे ब्राह्मण का वेश बनाकर आ गए, एक बूढ़े पंडित का वेश बनाकर आ गए और कहा कि हमें एक स्त्री की आवश्यकता है, हमारी जो धर्म पत्नी है वो वृद्ध हो गई है, हमें एक अनुष्ठान करना है, उसके लिए एक सेविका चाहिए जो सब घर का काम धाम संभाले, भोजन बनाए, चूल्हा चौका करे। और तुरंत राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ के कहा, हे विप्रवर, यदि आप कुछ लेना चाहते हैं तो हमें ले चलिए, अपना दास बना लीजिए। जो इतना कहा ना,
तो उस ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, मुझे 3 की आवश्यकता नहीं, मुझे बस 1 महिला की आवश्यकता है जो घर का काम संभाले। राजा हरिश्चंद्र रो पड़े, अपनी पत्नी को मैं बेच दूं, कैसे बेच दूं। लेकिन तुरंत रानी खड़ी हो गई, महाराज के दोनों कंधों को पकड़ के कहा, महाराज हम आपकी धर्म पत्नी हैं, अर्धांगिनी है ना, आधा मेरा भी कर्तव्य है आपके साथ खड़े रहने का, इस धर्म में साथ देने का, इसलिए आप विचलित ना होइए। धर्म की परीक्षा तो कठिन समय में होती है, हमें बेच दीजिए महाराज। आप सोचिए, एक क्षत्रिय राजा, रघुवंशी राजा अपनी पत्नी का मोल लगा रहा, कितनी स्वर्ण मुद्रा दे दोगे? विश्वामित्र जी ने जितना मांगा था आधा देने को कह दिया। बोले ठीक है, मुझे स्वीकार है। तारा को पकड़ लिया और कहता है चल आज से तुझे काम समझा देता हूँ, सब काम अच्छे से संभालना। ज्यों महारानी तारा उस ब्राह्मण के पीछे पीछे जाने लगी, नन्हा सा रोहित रो पड़ा, अरे माँ तुम हमें छोड़ के क्यों जा रही हो? माँ मैं माँ के बिना नहीं रह पाऊँगा, मेरी माँ मुझे छोड़ के कहाँ जा रही? एक माँ की ममता रुक गई, हाथ जोड़ लिया, है विप्रवर ये नन्हा सा मेरा बालक है, थोड़ी सी स्वर्ण मुद्रा दे दो और इसको भी साथ ले लो, कुछ न कुछ सेवा ये भी करेगा, आपके पूजन में पुष्प पत्र लाने का काम करेगा, इसे भी सेवक रूप में रख लो, कम से कम मेरा बेटा तो मेरे पास रहेगा, माँ के बिना छोटा बच्चा कहाँ जाएगा? कहा ठीक है, थोड़ी स्वर्ण मुद्रा और दे दी। महारानी तारा महाराज हरिश्चंद्र के सामने से जाने लगी, पीछे पीछे नन्हा सा वो बालक जाने लगा। महाराज हरिश्चंद्र ने अपने आप को कठोर कर लिया, आधी दक्षिणा की व्यवस्था हो गई। अब आधी दक्षिणा कहाँ से मिले? अब मुझे भी कोई खरीद ले। उस काशी के बाजार में घूमने लगे महाराज हरिश्चंद्र, कोई मुझे खरीद ले। काशी के बाजार में फिरता हूँ लाचार में, काशी के बाजार में फिरता हूँ लाचार में, धर्म के कारण फिरूं बेचता लोगों अपनी जान में। मैं धर्म के कारण बिक रहा, अपने प्राण बेच रहा, कोई मुझे खरीद लो। माया फिर गई राम की, तू ले ले साधु मोही, मैं नीर भरन गंगा पे जाऊं, मुरद घाट से कफन लाऊं, मैं रोज बुहारूं गलियां तेरे काशी के बाजार की, मैं रोज बुहारूं गलियां तेरे काशी के बाजार की। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा मैं हर काम करने को तैयार हूँ। उसी समय घाट का एक डोम राजा जो लोगों की चिता जलवाने का काम करते हैं आ गए और कहा मुझे एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो मेरा हर एक काम करता था वो आजकल नहीं रहा, मुझे आवश्यकता है। और जो स्वर्ण मोहरी थी उन्होंने दे करके खरीद लिया। शाम होते होते विश्वामित्र आ गए, दक्षिणा चुका दी महाराज, दक्षिणा चुका दी। राजा हरिश्चंद्र खड़े हो गए उस मरघट पर, उस काशी के घाट पर जहाँ चिता जलती है। काम क्या है? कर लेना है, आग देना है, कर लेना है, आग देना है। महाराज हरिश्चंद्र खड़े हो गए, हाथ में एक लाठी ले करके और कर लेने लगे, लाशों को अग्नि देने लगे और कहते हैं भोजन के नाम पर, अब महाराज हैं, कभी तो कुछ बनाया नहीं था, भोजन बनाने आता नहीं, कुछ सत्तू भेज देते थे, उसी को गंगा जल में घोल कर महाराज लेते, लेकिन वो भी नहीं पाते। क्यों? ज्यों ही वो कुछ खाने के लिए बैठते ना, विश्वामित्र परीक्षा इतनी कठिन लेने लगे कि कभी कुत्ते का भेष बना के सामने आ जाते। लोग अपने शवदाह करते, पिंडदान करते और उसके जो आटे बच जाते थे थोड़े बहुत, उस आटे को ही बना करके बाटी बनाकर जैसे ही पाने बैठते, विश्वामित्र किसी भिखारी का वेश बनाकर, किसी ब्राह्मण का वेश बनाकर, किसी कुत्ते का वेश बनाकर सामने खड़े हो जाते। 21 दिन हो गया, केवल गंगा जल पी करके केवल गंगा जल पीकर हरिश्चंद्र राजा रह गए।
शरीर सूख गया, मुख मुरझा गया, चेहरा काला पड़ गया। कहाँ राजपाट संभालते थे और कहाँ खड़े होकर के कफन लेते हैं और आग देते हैं। लेकिन विश्वामित्र की परीक्षा अब भी नहीं रुकी महाराज, अब भी नहीं रुकी परीक्षा। क्या हुआ, जिस ब्राह्मण के यहाँ महारानी तारा जाकर के काम संभालती थी, एक दिन उस विप्र ने कहा कि मुझे अनुष्ठान करना है, व्यवस्था करो। बच्चे के हाथ में डलिया पकड़ा दी, बेटा जा बगिया से पुष्प पत्र लेकर के आ जा, बिल्व पत्र, शमी पत्र, पुष्प, तुलसी पत्र सब इकट्ठा कर लेना। नन्हा सा बालक राजकुमार रोहित माँ की सहायता करता चल पड़ा आज बगिया की ओर। ज्यों ही बाग में घुसा, बहुत सुंदर बगिया, पुष्प तोड़ने लगा, पत्र तोड़ने लगा। उसी समय कहते हैं विश्वामित्र काला नाग बनकर वृक्ष में लिपट गए। ज्यों ही नन्हे से बालक रोहित ने झाड़ी में हाथ डाला, पुष्प पकड़ा था कि काला नाग बनकर फन फैलाकर विश्वामित्र ने उस नन्हे से बालक को डस लिया। जब ही सांप ने डसा, बालक रो पड़ा, धरती पर गिर पड़ा। माँ तुम कहाँ हो माँ, माँ एक बार मुझे मिलने आ जाओ माँ। गिर करके वो बालक रो पड़ा, हिलकियाँ भर भर के रोता, माँ मैं बचूंगा नहीं, एक बार तो माँ आ जा, एक बार अपनी गोद में उठा लो माँ, एक बार तो अपने लाला को निहार लो, मैं एक बार तुमसे बात कर लूँ, मैं बचूंगा नहीं। नन्हा सा बालक गिरा धरती पे, शरीर नीला पड़ने लगा। विश्वामित्र ने ही एक रूप बनाया व्यक्ति का और जाकर उसी गली में आवाज लगाने लगे, अरे किसका बेटा गया था बगिया में पुष्प लाने, उसे सर्प ने डस लिया। किसका बेटा था बगिया में पुष्प लेने गया, किसका बेटा था। ये बात महारानी तारा के कानों में आई और महारानी तारा एकदम उठकर खड़ी हो गई। मेरा रोहित गया था, मेरा लाला गया था बगिया से पुष्प लेने। कहा जिसका भी लाला था तुरंत जाकर अपने बच्चे को उठाओ, काले नाग ने उसे डसा है, उसका जीवन ज्यादा नहीं है। एकदम बिलख पड़ी, दौड़ी दौड़ी गई और कहती है उस ब्राह्मण के चरणों में गिर के, महाराज मेरे नन्हे से बालक को आज सांप ने डस लिया है, मुझे जाने दो। कहा नहीं, हम तुम्हें खरीद कर लाए हैं ना, पहले घर के सारे काम समाप्त करो, मेरे पूजा की तैयारी करो, मेरे यज्ञ की समीधा लकड़ियाँ सब इकट्ठी करो, फिर जाना। हम तुम्हें कार्य के लिए खरीद के लाए, कार्य पूरा करो। आप सोचिए उस महारानी के सामने एक माँ का हृदय उस समय क्या कहा होगा। बच्चा वहाँ तड़प रहा है, मौत से लड़ रहा, और ये माँ बेटे को हृदय से भी नहीं लगा पाई। दिन भर रोती रही, जल्दी जल्दी सारे काम किए और इतने काम बताए, सुबह से शाम हो गई और बेटा तड़प तड़प करके प्राण निकल गया। शरीर नीला पड़ा, उसी जंगल में पड़ा है। संध्या होते ही अंधेरा सा छाने लगा, सारे काम करके दौड़ी, हाँ बेटा रोहित मेरा लाला कहाँ रह गया। दौड़ी महारानी तारा, दौड़ते दौड़ते कभी किसी वृक्ष से टकरा जाती, कभी किसी लता से झाड़ी से टकरा जाती, कभी कांटे चुभ जाते, कभी कंकड़ चुभ जाते। शरीर की सुध नहीं है। हाँ लाला, हाँ बेटा, हाँ रोहित तू कहाँ है। अंधेरे में बेटे को ढूंढने लगी, शव मिला बेटे का। शरीर ठंडा पड़ गया था, नीला पड़ गया था। हृदय से लगा करके बेटे के लाश को रो पड़ी और कहती है आज मेरा रोहित मुझे छोड़कर चला गया है। महाराज आप कहाँ हैं? आज आपका बेटा मेरे पास नहीं है, मैं आपसे मिलूंगी, आपकी धरोहर संभाल नहीं पाई। मेरा इकलौता बेटा चला गया, मेरा रोहित मुझे छोड़कर चला गया। आप सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी। एक माँ के लिए सबसे अधिक दर्द, सबसे अधिक कष्ट दुनिया में अगर कुछ हो ना तो अपनी बेटे की मौत को देखना। सबसे बड़ा दुर्भाग्य अगर कुछ किसी पिता के लिए है ना तो अपनी बेटे के शव को कंधा देना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। रोते रोते बेटे की लाश को उठा करके शमशान की ओर ज्यों चली महाराज। महारानी तारा के आंसू थम नहीं रहे। अंधेरे में पहुंच गई घाट पर। महाराज हरिश्चंद्र पहरा दे रहे। एक महिला के रोने की आवाज, एक स्त्री के रुदन की करूड़ क्रंदन कानों में पड़ने लगा। अंधेरे में जाकर महाराज हरिश्चंद्र ने पूछा कौन है।
क्यों रो रहा है? कहती है महाराज, आज मेरी दुनिया उजड़ गई। एक ही मेरा इकलौता बेटा था, उसको सर्प ने काट लिया, उसकी मौत हो गई। मेरे बेटे को चिता की आग चाहिए। एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज मेरे लिए। उस दिन दुर्भाग्य नहीं होता यदि माँ अपने बेटे के लिए रोटी मांगे। उस दिन दुर्भाग्य नहीं होता अगर उसे परवरिश के लिए कुछ किसी से मांग लेती, उसे पढ़ाने लिखाने के लिए मांग लेती। पर आज एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य अपने बेटे के लिए चिता की आग मांग रही। महाराज ने कहा, पहचान नहीं पाए कि ये महारानी है। अंधेरा था, ना महारानी पहचान रही कि ये वही महाराज हरिश्चंद्र है। महाराज आग चाहिए, और ज्यों कहा, बोले कुछ कर है देने के लिए तुम्हारे पास? कफन भी चाहिए और कर भी चाहिए। अब तो एकदम बिलख कर रो पड़ी, हमारे पास कुछ नहीं है, मेरे बेटे को आग चाहिए। कहा, नहीं नहीं देवी, मैं तुम पर दया नहीं कर सकता। मैं मेरे स्वामी की विश्वास है, मैं मेरे स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। कर दो, कफन दो, तभी तुम्हें आग मिलेगी। कफन के नाम पर आज बेटे के शरीर पर कुछ नहीं। महारानी तारा ने अपनी साड़ी आधी फाड़ दी, बेटे के ऊपर डाल दिया। महाराज, कफन के नाम पर ये आधी साड़ी मेरे पास है, यही ले लो और मेरे बेटे को आग दे दो। महाराज एकदम कठोर हो गए। नहीं नहीं देवी, तुम कहीं और चली जाओ, मैं अपने स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। अब रोते हुए, जैसे ही बिलखते हुए माँ देखने लगी, अचानक बिजली की चमक हुई, और ज्यों बिजली की चमक हुई महाराज ने देखा और महारानी तारा को पहचान गए। अरे महारानी तारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब महारानी तारा को याद आया, महाराज क्या आप अयोध्या के सम्राट हैं? क्या आप नरेश हैं? कहा, हाँ देवी, मैं ही हरिश्चंद्र हूँ। स्वामी, ये क्या दशा आपने बना लिया? कहा, देवी ये सब बातचीत का समय नहीं, ये बताओ हुआ क्या है? अब बिलख पड़ी है महाराज, हमारा बेटा अब नहीं रहा, इसे सर्प ने डस लिया और मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरे आंखों के सामने ही मेरे बेटे ने प्राण त्याग दिए। अब तो आप पहचान गए ना, ये आपका बेटा है, इसे आग दे दो। महाराज, क्या धर्म की परीक्षा थी, क्या सत्य की परीक्षा थी? हृदय को कठोर करके महाराज ने कहा, नहीं देवी, कुछ भी कहो, आग मैं फिर भी नहीं देने वाला, क्योंकि स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। इतना कह करके हरिश्चंद्र कठोर बने खड़े रह गए। रोती हुई बेटे के शव को उठाकर गंगा के किनारे आकर बैठ गई। ये कैसी परीक्षा है हे माँ गंगा, ये कैसा समय है? बेटे को आग नहीं दे रहा पिता, माँ के पास कफन के लिए पैसे नहीं, ये कैसा समय है? मानो गंगा की लहरें उसी समय कह पड़ी, ये संसार एक नदी की धारा है, एक किनारा सुख का है तो दूसरा किनारा दुख का है। सबके जीवन में ये दोनों किनारे आते हैं, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी कोई राजा से रंक बनता है, कभी कोई रंक से राजा बन जाता है। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। मनुष्य की कोई औकात नहीं, काल चक्र किसको कहाँ खड़ा करे। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं।
समय की धारा किसे बहाकर किस मोड़ पर ले जाएगी, किसे किस किनारे ले जाएगी, कोई नहीं कह सकता। अपना कब पराया हो जाए, पराया भी अपना हो जाए, कोई कह नहीं सकता। संसार में कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है, कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है, कोई भी किसी के लिए अपना न पराया। रिश्तों के उजाले में हर आदमी साया है, रिश्तों के उजाले में हर आदमी साया है, हर आदमी साया है। कुदरत के भी देखो हर खेल निराले हैं, कुदरत के भी देखो हर खेल निराले हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। है कौन जगत में वो, कौन जगत में वो, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो, और ऐसा भी कोई नहीं जिसने पुण्य ना किया हो। दोनों साथ में चलता है, सुख दुख, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, दिन रात, अंधेरा उजाला, एक नदी के दो किनारे के समान। है कौन जगत में वो जिसने ना पाप किया, है कौन जगत में वो जिसने ना पाप किया, है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने, है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने, बिन उलझे कांटों से है फूल चुने किसने, बिन उलझे कांटों से है फूल चुने किसने, है फूल चुने किसने। बेदाग नहीं कोई, बेदाग नहीं कोई, यहाँ पापी सारे हैं, यहाँ पापी सारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बहते
हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। रोते रोते मूर्छित हो गई महारानी तारा। बेटे का शव रखा है किनारे पर, अब एक ही रास्ता है, गंगा जी में शव को बहा दे। उसी समय विश्वामित्र ने परीक्षा की चरम रेखा पार कर दी और कहते हैं जा करके एक नागरिक का वेश बनाकर नगरवासियों को भड़का दिया। अरे एक ऐसी महिला पिशाचनी बनी घूम रही है, बच्चों को मार दे रही है, बच्चों को मार रही है, बाल घातिनी है, उसे समाप्त कर दो। लोग दौड़े राजा के पास, एक ऐसी महिला आई जो बच्चों को मार रही है। राजा ने डोमराज को बुला करके कहा कि देखो कौन है, उसका वध करवाओ। राजा डोम ने बुलाकर हरिश्चंद्र को कहा जाओ देखो कोई ऐसी महिला आई है जो बच्चों को मारती है, बाल घातनी है, मार डालो उसे, उसका वध कर दो। राजा हरिश्चंद्र घूमने लगे कौन है ऐसी महिला, ढूंढते हुए जब गंगा के घाट पर पहुंचे लोगों ने कहा यही है, बाल घातनी है, इसे मार दो। राजा हरिश्चंद्र ने जब देखा और महारानी तारा पर आदेश है मालिक का, इसे मार डालो, निर्दोष पत्नी की हत्या कर दो। आज महाराज अभी तक महाराज के आंखों में आंसू नहीं आए थे, पर अब राजा हरिश्चंद्र के आंखों में आंसू आ गए। हे विधाता, आज कैसी परीक्षा मेरी ले रहे हो, कैसा धर्म पालन मुझसे करवा रहे हो। मेरे ऊपर मेरे स्वामी का आदेश है कि मार दो, और मारना भी किसको है, मेरी निर्दोष पत्नी जो मेरे ही बेटे का शव लेके बैठी है, जिसको मैं अपने हाथ से अपने बेटे को आग भी नहीं दे पा रहा, चिता नहीं दे पा रहा, और अब पत्नी को भी मार दूं। ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं कैसे कर दूंगा। लेकिन फिर याद आया नहीं, मुझे धर्म का पालन करना है, मुझे सत्य का पालन करना है। और ये सोच करके खड्ग उठाया ही था और महाराज ने कहा महारानी मुझे क्षमा कर दो, मैं जानता हूँ तुम निर्दोष हो, मैं जानता हूँ बेटे का शव है, पत्नी को मारने का आदेश है, स्वामी की आज्ञा भी माननी है। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र ने निर्णय किया देवी तुम चिंता मत करो, हम तीनों ने साथ धर्म निभाया है ना, हम तीनों ने साथ सुख भोगा था, हम तीनों ने साथ इस दुख को भोगा है, और परलोक भी जाएंगे तो हम तीनों साथ जाएंगे। महारानी तुम चिंता मत करो, रोहित गया ना, तुम अभी जाओ, धर्म के पालन के लिए मैं तुम्हें मारूंगा, तुम भी जाओ, पर चिंता मत करना, इसके बाद मैं अपनी गर्दन उतारूंगा, देवी तेरे पीछे मैं भी तेरे पीछे स्वर्ग में आ जाऊंगा, पर धर्म को डिगने नहीं दूंगा। महारानी ने अपने आप को कठोर कर लिया, महाराज जब हर प्रकार से धर्म निभाया ही है तो आज मालिक के अपने स्वामी के वचन का पालन करो, उतार दो मेरी गर्दन। और ज्यों खड्ग उठाया है चलाने ही वाले थे, कहते हैं उसी समय उसी काशी के घाट पर उसी गंगा के किनारे ब्रह्मा विष्णु महादेव प्रकट हो गए, शिव प्रकट हो गए, विश्वनाथ प्रकट हो गए, भगवान नारायण प्रकट हो गए, देवता आकाश में प्रकट हो गए, विश्वामित्र प्रकट हो गए। भगवान ने कहा राजन रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुक गए और देखा त्रिदेव प्रकट हैं। हाथ जोड़ लिया राजा हरिश्चंद्र ने, प्रणाम किया है, कहा राजन बस बहुत धर्म की परीक्षा दे ली तुमने, बहुत सत्य का पालन कर लिया, अब और नहीं, रुक जाओ। रो पड़े प्रभु अब हमें रुकने को मत कहिए, क्या बचा है, अरे मेरी प्रजा जिसके लिए जिसका पालन मैं करता था वो नहीं रही, मेरा बेटा रोहित जिसे देखकर जीता था वो भी नहीं रहा, अब हम दोनों जीकर क्या करेंगे, या तो बेटे की चिता लगाएं और हम दोनों पति पत्नी उसी चिता में बैठ जाएं, हम किसके लिए जिएंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं राजन, इसकी आवश्यकता नहीं है। आवाज़ लगाई बेटा रोहित
और ज्यों कहा राजकुमार रोहित उठ कर के खड़े हो गए, ऐसे उठे मानो अभी नींद से जागे हो, नींद से जागे हो। उठ कर के खड़े हो गए, माँ ने हृदय से लगा लिया, बेटे को गोद में उठा लिया। और अब भगवान ने कहा, विश्वामित्र, महाराज हरिश्चंद्र सत्य के पालक हैं, धर्म के पालक हैं, दानवीर हैं, और तुमने इतनी कठोर परीक्षा ले ली, हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और कहते हैं जब सुदर्शन छोड़ दिया ना, तो भगवान का सुदर्शन हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु वापस ले लो। वापस नहीं हुआ, क्योंकि सुदर्शन केवल भगवान की बात मानता है। पर आज हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ के कहा कि यदि मैंने धर्म पूर्वक सत्य का पालन किया है तो सुदर्शन वापस हो जाए। आज जो सुदर्शन केवल भगवान की बात सुनता था, उसने भक्त की बात सुनी, वापस हो गया और कहा, विश्वामित्र तुमने बहुत कठोर परीक्षा ले ली, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। भगवान ने कहा, हे महाराज, हम सब आप पर प्रसन्न हैं, त्रिदेव प्रसन्न हैं, भगवान शिव महेश्वर प्रसन्न है, नारायण प्रसन्न है, ब्रह्मा प्रसन्न है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। राजा हरिश्चंद्र के आंखों में आंसू, हाथ जोड़ लिया और कहा, हे प्रभु, बस यही कहना चाहूँगा, यदि कुछ वरदान देना है तो यही वरदान देना, जैसी परीक्षा आज हमारी ली है, आज के बाद ऐसी परीक्षा कभी किसी की मत लेना, क्योंकि जो हमने सह लिया वो शायद कोई और ना सह पाए, उसका धर्म डिग जाएगा, उसका सत्य छूट जाएगा, ऐसी परीक्षा कभी मत लेना। भगवान ने विश्वामित्र की ओर देखा और कहा, विश्वामित्र जी, आज के बाद किसी भक्त के साथ ऐसा मत करना, अब तुम अपना राजपाठ ले लो, जाओ। कहा, नहीं, जिस राज्य को मैंने उस विप्र को समर्पित कर दिया, दान दिया हुआ राज्य में वापस नहीं लूँगा। भगवान ने कहा, नहीं, अरे यहाँ तुम्हारा राज्य नहीं था, इस संसार की सारी सृष्टि में जो भी है सब मेरा है, ये पृथ्वी मेरी है, धन संपदा मेरी है राजन, ना तो तुम्हारी है ना विश्वामित्र की है। लेकिन उसी दिन ऐसा संतों से मैंने सुना, उसी दिन रोहित को राज तिलक करके गद्दी पर बिठा दिया और राजन ने उस गद्दी को स्वीकार नहीं किया, व्रत ले लिया, आजीवन भगवान के भजन में लग गए, उस गादी को फिर स्वीकार नहीं किया। ऐसे धर्म की परीक्षा, ऐसे सत्य की परीक्षा देने वाले हमारे इस धरती पर हुए, ऐसे दानवीर हुए। ये भारत भूमि ऐसे ही महान नहीं है महाराज, इस भारत को ऐसे ही पावन नहीं कहते हैं। यहाँ बड़े से बड़े वीर हुए, बड़े से बड़े भक्त हुए और बड़े से बड़े धर्म और सत्य का पालन करने वाले राजा और महाराज हुए, परम भक्त हुए, जिन्होंने धर्म का पालन किया प्राण दे करके। आज महाराज दशरथ ने कहा, रानी याद